हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं बुक कथा मंजूषा चैप्टर 3 ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में से बहुत तेज बदबू आई। वह अपनी पत्नी गंगी से बोला, तू यह कैसा पानी लाई है? इसमें बहुत बास आ रही है। बास मीन्स बदबू आना। बास के मारे यह पिया ही नहीं जा रहा, गला सूख रहा है और तू मुझ बीमार को यह सड़ा पानी पिला रही है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं उसके घर से बहुत दूर था, बार बार वहां जाना मुश्किल था। कल वह जो पानी लाई थी उसमें तो बिल्कुल बदबू नहीं थी, फिर आज पानी में बदबू कैसी? उसने लोटा उठाकर नाक के पास लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर इस समय दूसरा पानी कहाँ से आए? ठाकुर के कुएं पर तो कोई चढ़ने भी नहीं देगा। दूर से ही लोग डांट कर भगा देंगे। साहू का कुआं गांव के दूसरे किनारे पर है, तो साहू का कुआं गांव के दूसरे किनारे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? और कोई कुआं गांव में ऐसा है भी नहीं जहां उसे कोई पानी भरने दे। जोखू कई दिन से बीमार चल रहा था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। कुछ देर तक तो वह अपनी प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, पर जब रहा न गया तो बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। यानी जो वो गंदा पानी था, अब वो उतनी देर तक प्यास रोके हुआ था, तब कि वो बीमार भी था, तो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका गला सूख रहा था। तो उसने क्या कहा, वो गंदा पानी ही थोड़ा सा पी लेता हूँ। गंगी ने पानी नहीं दिया, यानी उसकी बीवी ने उसे पानी नहीं दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाती है, यह बात वह जानती थी, पर यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से वह साफ और पीने लायक हो जाता है। वह बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कैसा जानवर मरा पड़ा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं ही, पर क्या वे एक भी लोटा पानी भरने देंगे? रहने दे, अपने हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ जा आराम से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। यानी वो कह रहे हैं कि तू वहां मत जा, आराम से बैठ जा। साहू जी 1 के 5 लेंगे, यानी साहू जी भी क्या करेंगे, 1 के बदले 5। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने भी नहीं आता, कंधा देना तो दूर की बात है। भला ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? जोखू के इन शब्दों में कड़वा सत्य था, यानी जोखू जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बज गए थे। थके मांदे मजदूर तो कभी के सो चुके थे, यानी जो मजदूर थे वो तो सब सो चुके थे, क्योंकि वो थक जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं। अभी भी ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे, यानी कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से जगे हुए रहते हैं, आराम घूमते फिरते रहते हैं, इकट्ठे एक जगह की बातें बताते हैं या बातें करते हैं। वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ना जमाना रहा। मैदानी बहादुरी का मतलब हुआ कि जो पहले मैदानों में एक दूसरे के साथ लड़के बहादुरी दिखाया करते थे, तो अब वो जमाना भी नहीं रहा और ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी, यानी कि जो वो लोग खड़े हुए थे वो ये सब बातें कर रहे थे। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी मतलब जो कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए, यानी जिसके साथ ठाकुर का जो मुकदमा चल रहा था उसकी एक मतलब जो फोटोकॉपी है या जो भी कहें कि वो क्या लेकर आ गया था, उसने निकलवा ली। नाजिर मतलब जो जिसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं उसका नाम क्या था, नाजिर। और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कोड़ी नकल उड़ा दी।
काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी, यानी वहां पर जो इतने सारे लोग थे उनके बीच में वो कहीं छुपकर उसका इंतजार करने लगी कि वो सब कब जाएंगे और उसे कब मौका मिलेगा कुएं से पानी भरने का। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ गंगी के परिवार जैसे बदनसीब लोग नहीं भर सकते। गंगी का मन विद्रोह कर उठा, यानी उसके मन में ऐसी बातें उठने लगी, उसे झूठे रिवाजों और अपनी मजबूरी पर क्रोध आने लगा। यानी जो सब ये झूठे रीति रिवाज जो उन्होंने बना रखे हैं उन सब पे उसको क्या आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। वह सोचने लगी कि भगवान ने हमें नीच जाति में क्यों पैदा किया, हमें भी ऊंची जाति में पैदा कर देता। ये लोग गले में तागा डालकर ऊंचे बन गए। जितने भी ये ऊंची जाति वाले हैं सारे ही एक से एक फरेबी हैं, मतलब धोखेबाज हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी उस दिन इस ठाकुर ने उस बेचारे गडरिये कौन होता है, जो भेड़ चराते हैं, यानी जो भेड़ होती है, शीप होती है, उनको घुमाकर जो लाते हैं और जो उनको पालते हैं, गडरिये होते हैं वो। तो वो क्या कह रही हैं, अभी उस दिन इस ठाकुर ने उस बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में उसे मारकर खा गया। इन पंडित जी के घर में तो 12 महीने जुआ होता है, यानी कि पूरे साल ही इनके घर में जुआ खेला जाता है। ये साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, यानी कि साहू यानी कि वहाँ का जो परचून, जैसे परचून की दुकान होती है जहाँ पे सब खाने पीने अनाज की चीजें मिलती हैं, तो ये क्या होते हैं साहू। तो वो क्या करता था, ये घी में तेल मिलाकर बेचता था, यानी मिलावट करता था। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है, यानी काम भी करवा लेते हैं और जो उनकी मेहनत का पैसा होता है वो भी नहीं देते। किस बात में हैं हमसे ऊंचे, हाँ मुंह से हमसे ऊंचे हैं, यानी कि जो जुबान है बस उसी से ऊंचे हैं जो इतना बोलते हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। वो कह रही कि हम इन सब चीजों का बखान नहीं करते कि हम तुमसे ज्यादा मतलब सच्चे, अच्छे, ईमानदार और एक अच्छे इंसान है। हमें ये चिल्ला चिल्ला के सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, मीन्स किसी के आने की आवाज आई। गंगी की छाती धक धक करने लगी, यानी कि जो उसके सीने में मतलब उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसको ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, कहीं किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, उस पर लात घूसों की बरसात हो जाएगी, यानी उसे मारा पीटा जाएगा। वह रस्सी और घड़ा उठाकर झुककर एक वृक्ष के अंधेरे साये में जाकर छिप गई, यानी जो पेड़ है उस पेड़ के पीछे जो मतलब जगह है वहाँ पे वो छिप गई है, ताकि जो वृक्ष है उसके अंधेरे में उसकी जो परछाई है वो भी ना दिखे। वह सोचने लगी, ना जाने कब इन्हें हम जैसे लोगों पर दया आएगी। बिना किसी गलती के बेचारे महगू को इतना मारा कि महीनों से लहू थूक रहा है, यानी कि उस एक बार ऐसा हुआ होगा कि जो यहाँ पर ऐसा काम किया होगा जिसने पानी भरने की मतलब कोशिश की होगी, जो इनकी तरह गरीब होगा, तो उसका नाम है महगू, और उसको पकड़ लिया गया था और उसको इतना मारा गया था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था। तो वो ये बता रही है कि इतना मारा कि जो अब इतना टाइम महीनों हो चुके हैं लेकिन उसके मुंह से खून आना बंद नहीं हुआ है, क्योंकि लहू थूक रहा है। कसूर क्या था बेचारे का भला, केवल बेगार करने से ही तो मना किया था। यानी क्या किया था, बेगार मीन्स वहाँ पे जो मतलब काम करना या गुलामी करना, इस पर भी वे स्वयं को ऊंचा कहते हैं। तभी गंगी ने देखा कि 2 स्त्रियां कुएं पर पानी भरने आई हैं। वे धीरे धीरे बातें करते हुए पानी भर रही थीं। थोड़ी देर बाद दोनों पानी भरकर चली गईं। इसके बाद गंगी वृक्ष की छाया से बाहर निकली और कुएं के पास आई। इस समय तब बेफिक्रे भी चले गए थे, यानी जिनको कोई होश ही नहीं है कि उनका घर बाहर है या कहीं जाना है, उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी, वो बेफिक्रे थे। अब वो भी क्या हुआ था, चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके आंगन में सोने जा रहा था। यह देखकर गंगी ने भी सुख की सांस ली। वो इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब ये सब अपने अपने घर को वापस जाएंगे और कब उसे मौका मिलेगा पानी भरने का।
किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। प्राचीन काल की कथा के अनुसार उस समय जो राजकुमार अमृत चुराने गया था वह भी इतने डर, इतनी सावधानी और सोच विचार कर ना गया होगा। गंगी पानी भरने के लिए दबे पांव कुएं की जगह पर चढ़ी, यानी जहाँ पे कुआं बना हुआ था उसकी जो एक मुंडेर सी बनी हुई थी ऊंची, तो वो क्या है अब उस पर चढ़ी। अपने काम में विजय का अनुभव उससे पहले कभी ना हुआ था, यानी अपने काम में उसे सफलता का अनुभव होना पहली बार ही हुआ था। गंगी ने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, यानी घड़े को रस्सी से ऊपर का जो फेस होता है उसको उससे रस्सी से बांध दिया है और चौकन्नी में होशियार होकर उसने चारों तरफ देखा। वह इस प्रकार सतर्कता यानी इतनी अलर्ट हुई पड़ी थी कि उसको कोई ना देखे। सतर्कता बरत रही थी मानो कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सेंध लगा रहा हो, यानी कि कोई शत्रु की किले में घुस गया हो और वहां पर अपना डेरा लगा रहा हो। उसे डर था कि यदि उसे इस समय पकड़ लिया गया तो उसे माफी या रियायत यानी रत्ती भर भी नहीं मिलेगी। उसे छोड़ने को भी और माफी का भी जरा सा भी मौका नहीं दिया जाएगा। सभी उसे बहुत बुरी तरह मारेंगे। मन ही मन उसने सभी देवताओं को याद करके कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। गंगी ने घड़े को पानी में गोता लगवाया पर बिल्कुल आहिस्ता से, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी मारे। घड़ा लगभग कुएं के मुंह तक आ गया। कोई बड़ा ताकतवर पहलवान भी इतनी तेजी गति से उसे नहीं खींच सकता था। गंगी ने झुककर घड़े को पकड़कर कुएं की जगह पर रखना चाहा, यानी कुआं जो कॉर्नर होते हैं उसके मुंडेरे होती हैं, तो वहां पे क्या करना चाहा था, घड़े को पानी जिसमें भर गया था उसको रखना चाहा था पकड़ के। कि अचानक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। गंगी के डर के मारे हाथ पांव कांपने लगे। शेर को सामने देखकर भी वह इतना नहीं डरती जितना वह ठाकुर के दरवाजे के खुलने की आवाज से डर गई थी। डर के मारे गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम की आवाज के साथ पानी में गिरा। कई क्षण तक पानी में घड़े के डूबने की आवाजें आती रही। कौन है कहते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी कुएं की जगह से तेज गति से कूदकर भागी जा रही थी। इस समय उसके भागने की गति इतनी तेज थी मानो उसके पीछे कोई भूत लग गया हो। वह हाफती भी दौड़े जा रही थी। उसने अपने घर जाकर ही सांस ली, यानी वो इतनी तेज भागी कि वो कहीं पे भी नहीं रुकी, सीधा अपना घर पे जाके ही उसने सांस ली। घर जाकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला बदबू वाला पानी पी रहा था। वह गला सूखने के कारण अपनी प्यास पर नियंत्रण ही नहीं कर पाया था। इतना कुछ करने के बावजूद भी उसको क्या हुआ, उसको वो ही बदबू वाला पानी पीना पड़ा और वो भी पानी भर के नहीं ला सके। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और वीडियो देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।